नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी सिकंदर ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसकी मैंने व्याख्या भी कर दी है यहाँ पे ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता है। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था। ठीक, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी है 29। आपको इसमें सही जवाब बताना है। ठीक, तो सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कुल 28 राज्यों में विभाजित था। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 28। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी, इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? तो ऑप्शन ए है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ऑप्शन बी है बेबी क्राइस्ट, ऑप्शन सी है बिफोर क्राइस्ट और ऑप्शन डी है बिफोर सेंचुरी। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो बताना है आपको। ठीक, तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी बिफोर क्राइस्ट। ठीक, चलिए नीचे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट होता है, जो ये उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है। इसलिए आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 47 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 50 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 55 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 57 ईसा पूर्व। आपको इसका सही जवाब देना है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 57 ईसा पूर्व। आइए देख लेते हैं। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 78 ईस्वी, ऑप्शन बी है 80 ईस्वी, ऑप्शन सी है 30 ईस्वी और ऑप्शन डी है 639 ईस्वी। तो आपका जो यहाँ सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 78 ईस्वी। अगर आपसे विक्रम संवत पूछा जाता तो वहाँ पे होता 58 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसलिए आपका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? ठीक, तो ऑप्शन ए है 78 ईस्वी, ऑप्शन बी है 320 ईस्वी, ऑप्शन सी है 398 ईस्वी, ऑप्शन डी है 400 ईस्वी। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी चलाया। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था,
अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, ह्यूत्सुंग भारत कब आया था? ह्यूत्सुंग भारत कब आया? तो आपका ऑप्शन ए है 380 से 413 ईस्वी, 413 से 418 ईस्वी, 629 से 645 ईस्वी, या ऑप्शन डी 712 से 713 ईस्वी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या। वैन एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसलिए ऑप्शन सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है 1175 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1278 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1280 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1206 ईस्वी। ठीक, तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। इसलिए आपका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा। 9वां प्रश्न है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो आपका ऑप्शन है ए सूरत, बी केरल, डी अहमदाबाद, सी अहमदाबाद और डी मलक्का। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सूरत। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 10वां, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत शासक ने की। ठीक, जो कि 1459 में की थी। तो आपको उस राजपूत शासक का नाम बताना है। तो जिसमें ऑप्शन ए है राव जोधा, बी है जोधा भाई, सी है मान सिंह और डी है राणा प्रताप। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी राव जोधा। ठीक, आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी ने 1459 में की थी और यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी था। मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियांटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया, जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। अब आज का 10 प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और अगर आपको इसका PDF चाहे तो हमारे टेलीग्राम पे यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।